ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हमने यहाँ ऑप्टिक नर्व का बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया है। इंशाल्लाह ये वाली जो है ना वो लास्ट वीडियो होगी। असल में मोबाइल की जो है ना वो एक तो चार्जिंग भी कम है, दूसरा मेमोरी भी कम हो चुकी है। मैंने बहुत सी फाइल डिलीट करके अब दोबारा जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑप्टिक न्यूरोपैथी रह गया हमारा टॉपिक, जल्दी से कवर करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास नॉन इन्फ्लामेटरी, हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास ओवरव्यू जब मैंने दिया था मैंने कहा था ये नॉन इन्फ्लामेटरी होती है नंबर 1 पे ये, ठीक है। होती क्यों है फिर न्यूरोपैथी, मतलब कोई ना कोई न्यूरॉन्स का जो है ना नर्व्स का कुछ ना कुछ है ना लफड़ा। तो इसकी बड़ी वजह वो कह रहा है हमारे पास ड्यू टू ग्लूकोमा, मतलब इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से हमारे पास होगी, या फिर एंटीरियर इस्कीमिक जो है ना वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी इसके अंदर देखा गया है। एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन है, ठीक है। इसकी दो वजह हो सकती हैं, ठीक है। या तो आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि आर्थराइटिस एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, या फिर हमारे पास होती है नॉन आर्थराइटिस, ठीक है। अब जब जो आर्थराइटिस है ना इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, वो कह रहा है गैंग्लियोनिक सेल जो है ना वो बेसिकली डीजनरेट हो जाते हैं। गैंग्लियोनिक सेल की हमारे पास डीजनरेशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो गेन हमारे पास जो है ना वो सेल की हमारे पास आर्थराइटिस हो जाती है। तुम क्या हो यार, चुप करो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी कहीं कहीं देखी गई है, ठीक है। ग्लूकोमा, एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, नंबर 3 पे वो कह रहे हैं हमारे पास कंप्रेशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखी गई है, ठीक है। इसकी वजह क्या हो सकती है, कंप्रेस किसी चीज़ ने कर रहा है तो वो क्या चीज़ कर सकती है, कोई भी बाल होगी, मतलब ट्यूमर होगा हमारे पास, तो ट्यूमर की वजह से हमारे पास कंप्रेशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप देखेंगे इस केस के अंदर तो आपको जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। आप तो जब उसका सैंपल लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेट्स पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर कोई ट्रॉमेटिक काज जो है ना वो हमारे पास होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जो है ना वो कॉज होता है, या फिर हेरिडिटरी ऑप्टिक कोई नर्व डिजीज़ है, या फिर टॉक्सिक, मतलब आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था ना कि अगर उसने मेथनॉल पी ली तो उसको एथेनॉल पिला दो, ठीक है, तो उससे वो हो जाता है। तो इसने अगर कोई ना कच्ची शराब अमूमन पी लेते हैं मेथनॉल की टॉक्सिसिटी की वजह से, CNS वाले चैप्टर में आई थिंक एक टेबल था बड़ा प्यारा सा, उसके अंदर था कि अगर मेथनॉल पी लिया तो उसकी वजह से जो है ना वो ये हो सकता है, अगर एथेनॉल पी लिया तो हमारे पास किडनी फेलियर की तरफ कहीं ना कहीं पेशेंट जा रहा था, ठीक है। मेथनॉल और एथेनॉल लिख देना शराबी बंदे के अंदर ना, इसलिए तो इस्लाम ने हराम करवा दिया ना, इसके कितने नुकसान हैं, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक जो है ना इसके अंदर रह गया है एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। ये वाला, ये एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसके बारे में जल्दी से हम डिस्कस करते हैं जो जो चीज़ें रह गई हैं। तो मतलब इस्कीमिया हुआ है ना, नाम में ही काम है, चलो नाम से ही काम हम लेते हैं। इस्कीमिया हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, ब्लड सप्लाई एक तो हमारे पास कम है, अफेक्टेड ब्लड सप्लाई है, ठीक है। नंबर 2 पे उस पेशेंट को हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन डेवलप हुआ जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई के अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा है, तो उसने जो है ना वो काम ख़राब किया हुआ सारे का सारा, ठीक है। अब हमारे पास हमने कहा कि दो होती हैं, एक होता है आर्थराइटिस और एक होता है नॉन आर्थराइटिस। दोनों के फ़र्क क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमारा इजीली जो है ना ये ख़त्म हो जाए बस आज इंशाल्लाह। बड़े लंबी यार वीडियोज़ हो गई हैं इसकी, मैंने कहा था एक वीडियो में कवर कर दूंगा लेकिन वो तो मोबाइल ने साथ नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं नया मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें बस कोई अच्छा सा मोबाइल, आईफोन कोई गिफ्ट ही कर दे तो इंशाल्लाह। फिर आईफोन नहीं, लेकिन आईफोन से अच्छा जो है ना वो दूसरे मोबाइल जो है ना मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं कोई अच्छा सा मोबाइल जिसकी हैवी वाली जो है ना वो मेमोरी हो, बंदे को टेंशन ही ना हो। अच्छा, एक हमारे पास होता है आर्थराइटिस और एक हमारे पास होता है नॉन आर्थराइटिस, ठीक है, एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। दोनों में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। जो आर्थराइटिस है इसके अंदर क्या होता है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस की वजह से हमारे पास होता है, ठीक है। ये आपकी पैथो वाले सारा है, जॉइंट सेल जो है ना वो इसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा वेस्कुलाइटिस वाला चैप्टर, ठीक है, पैथो के अंदर, तो उसके अंदर ये सारा जो आर्थराइटिस नोडोजा और पोली आर्थराइटिस नोडोजा इस तरह की चीज़ें सारी थी ना, तो उस कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेना। क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमा वो कहते हैं हमारे पास फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर जो है ना वो पोस्ट सिलरी आर्टरी जो है ना
पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो लफड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया लीड टू एस्कीमिया, और एस्कीमिया लीड टू आर्ट्राइटिस एंटीरियर एस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो नॉन वाला है ना, इसके अंदर जो है ना वो कोई आपको जॉइंट सेल वगैरह दिखने वाला कोई चक्कर नहीं है। इसके अंदर सिंपल क्या होगा, ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है, या हाइपोटेंशन की वजह से होगा, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट है ना मोस्टली, ठीक है, उनके अंदर होगा। साथ में हाइपरलिपिडीमिया के जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो होगा। साथ में कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ कुछ लोगों में होती है ना, ठीक है। ओह पसीना यार। कोलेजन वेस्कुलर जो डिजीज़ है ना इस पेशेंट्स के अंदर होगा। और एज जो है ना वो मोस्टली 15+ होगी। यहाँ पे यंग पेशेंट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना 50 साल के बूढ़े बाबे आएंगे, ठीक है। 90% जो है ना वो 50 साल से बाबा, उनके अंदर आपको ये नॉन आइट्रेटिक इंटीरियर स्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी ही दिखती है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास कितना रह गया अब इसके अंदर, बस थोड़ा सा रह गया, ठीक है। साथ में अब यह कह रहा है कि जो आर्ट्रेटिक है ना इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है इस पेशेंट को जो है ना वो हेडेक होगी, सर दर्द होगी, ठीक है, टेंडरनेस होगी। वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं कंघी कर रहा वहाँ तो मेरे सिर च बड़ी दर्द होती, मैं कंघी भी नहीं कर पाता, ठीक है। आप देखेंगे उसके बाल बिखरे होंगे, वो इवन अपने सर को हाथ भी नहीं लगाने देगा। कोई उसके बालों को यूँ हल्का सा वो छू भी लेगा ना, कह लें कि उसकी महबूबा ने उसकी बालों में यूँ उंगली मारनी है ना, तो वो भी नहीं मारने देगा। ये सिर्फ ये मेरे गंदे निमोनिक्स है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि जॉ क्लैडिकेशन होगी, मतलब वो अपना जबड़ा भी नहीं खोल सकेगा, तो मतलब वो फ्रेंच किस भी नहीं कर पाएगा ना। कितनी मज़े की बात है, मज़े की क्या बेचारे के लिए। कम बैक टू जीनियस, वापस आओ। फटीग हो जाएगी उसको, साथ में उसका वेट लॉस हो जाएगा, साथ में जो है ना वो स्वेटिंग होगी, साथ में जो है ना वो मसल पेन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मसल पेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि इस केसेस के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा कि पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी की भी इसी के अंदर भी ना सेम यही आर्टरी जो है ना वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, लेकिन वजह क्या है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है। मतलब पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व है, वो हाइपोक्सिया कहते हैं। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट किस तरह आएगा, इसके अंदर भी बूढ़े बाबा आएगा, उसकी विजन लॉस जो है ना वो सडन हो जाएगी, अचानक एक डॉक्टर साहब में नज़र आना बंद हो गया, मैनू कुछ करो। ESR जो है ना आप करेंगे, ठीक है, BP चेक करेंगे, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जिसे हम कहते हैं ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो चेक करेंगे, ठीक है। साथ में हमने डायबिटिक और हमने हाइपरलिपिडीमिया जो है ना वो चेक कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक्का ये जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। थोड़ी सी बात उसने एंटीरियर के बारे में, ये जो आर्ट्राइटिक वाले हैं ना इसके बारे में की हुई है कि जिसमें जो पेशेंट होता है ना उसकी जो विजन लॉस होती है ना वो हमारे पास, और चुप गारी यार तू तो, मानो ऑक्यूलर विजन लॉस होती है, ठीक है। साथ में उसको वही मार्कस गन प्यूपल होगा, मतलब जब लाइट डलेगी तो प्यूपल डायलेट हो जाएगा, ठीक है, बजाय कंस्ट्रिक्टेड। डिस्क स्वेलिंग, जब आप फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको डिस्क की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, वही सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना वो चेक कर लेनी है, CRP CBC कर लेनी है, बायोप्सी कर लेनी है टेम्पोरल आर्टरी की, क्योंकि आर्ट्राइटिस वाला है ना, तो वो वहाँ पे आपको जो कान पट्टी के ऊपर है ना टेम्पोरल आर्टरी, उसकी करेंगे तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसकी बायोप्सी के, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये हमारे पास वो इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी दे देनी है, तो आपके पास बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा है कि कंप्रेशनल नर्व न्यूरोपैथी के बारे में कंसेप्ट है। ओके जी, बस ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। कंप्रेशनल नर्व न्यूरोपैथी, मतलब नर्व के ऊपर जो है ना वो कंप्रेशन आ गई है, जिसकी वजह से वो अपने काम से गई। तो वजह क्या क्या हो सकती है, बच्चे को पता, ग्लूकोमा मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया है, मेनिंजियोमा है उस पेशेंट को, ठीक है, या फिर कोई ट्यूमर है ना, तो वो क्या करेगा, वो एस्कीमिया काज करवाएगा, ठीक है, साथ में मैकेनिकल लॉस करवा देगा, बस इतनी सी बात है। फिर उसने कहा है कि इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इन्फिल्ट्रेटेड ऑप्टिक न्यूरोपैथी में इन्फिल्ट्रेट जो है ना वो अफेक्ट करते हैं आपके जो भी है ना वो बॉडी के इन्फिल्ट्रेट्स वो आ जाए, वो ब्लड सप्लाई को जब अफेक्ट करना शुरू हो जाए ना तो वो हो जाएगा। इसके अलावा उसने कुछ ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी लिखा, मतलब कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास नेसेसरी फॉर गैंग्लियोनिक रीजनरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो रीजनरेशन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर
माइटोकॉन्ड्रिया ही काम ना कर रहा हो तो नर्व की रीजनरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, न्यूरोपैथी हो जाएगी। ठीक है, ये बीमारी मोस्टली जो है ना वो माँ की तरफ से आती है। ठीक है, साथ में जो है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिनको, ठीक है, उनके अंदर जो है ना आपने देखा होगा जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है ना, उनके अंदर वो कहते हैं कि मेरी जो है ना वो नर्व काम करना छोड़ गई है। या वो लोग जो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर जो है ना वो ऑप्टिक न्यूरोपैथी दी जाती है। तो आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, एक कहना है तूने शराब नहीं पीनी, दूसरा कहना है तुमने विटामिन B12 खाना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर। इसलिए कहते हैं ना कि विटामिन की डेफिशिएंसी ना होने दिया करें अपनी। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के बारे में जल्दी से बस कंसेप्ट बता दो। टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ करी जो उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया। तो वही मैं कहूँगा कि मेथनॉल, उसने कच्ची शराब पी ली है ना, जो जिसे हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं। बायोकेम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी याद करो। इसके अंदर क्या होता है, बाईलेटरल अल्कोहलिक ब्लाइंडनेस हो जाती है। बाईलेटरल अल्कोहलिक हमारे पास ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसका हल क्या है, अगर उसने मेथनॉल पी ली है ना तो उसे कहो तुम एथेनॉल पियो आप साथ, तो एथेनॉल जो है ना वो मेथनॉल को रिवर्स करवा देती है फंक्शन को। ये बड़े मज़े का ये है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि पहले उसने शराब पी, तुम और पिला रहे हो, वो अटेंडेंट लड़ना शुरू कर देते हैं। उसने कहा तुम चुप करो, डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो, उसे एथेनॉल ला के दो, एथेनॉल उसे पिलाओ, चुटकियों में मरीज़ ठीक होगा। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट इंशाल्लाह उसमें कह रहा है कि हमारे पास एट्रोपी होगी। ठीक है, एट्रोपी के अंदर वो कह रहा है हमारे पास डीजनरेशन जो है ना वो हमारे पास स्टार्टेड हो जाती है। ठीक है, किसकी डीजनरेशन, जो हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स है ना, ठीक है, गैंग्लियोनिक रेटिनल सेल, उनकी जो है ना वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। 4 स्टेजेस के अंदर जो है ना वो कह रहा है एट्रोपी को हमने डिवाइड किया है। प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोपी, सेकेंडरी, फिर हमारे पास है कोरेसिव, ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास होता है ग्लूकोमिएटस। ठीक है, अब प्राइमरी में क्या होता है, हमारे पास गैंग्लियोनिक रेटिनल सेल की डीजनरेशन तो होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो डिस्क वो बच जाती है, डिस्क को कोई असर नहीं होता। ठीक है, प्रायर टू ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क से पहले पहले जो है ना वो हमारे पास जो पंगा होता है उससे ऑप्टिक डिस्क बच जाती है। जब फंडोस्कोपी करेंगे तो आपको क्लियर जो है ना वो ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन बिल्कुल क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर मिलेंगे। आपने समझ जाना ये प्राइमरी है, अभी आगे नहीं जा। सेकेंडरी में क्या है, इसके अंदर ऑप्टिक नर्व का जो हेड है ना, ठीक है, वो इसकी स्वेलिंग दिख जाएगी। जिस तरह पेपिलोडीमा और पेपिलाइटिस के अंदर हमने देखा था ना ऑप्टिक नर्व का हेड, मतलब उसका धाड़ी सर, धाड़ और टांगे ना, धाड़ मैं कह रहा हूँ वो सर जो गुब्बारे की तरह फूला हुआ था ना, वो इसके अंदर ना उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर कुरैसी में क्या होगा, रेटिनल जो है ना वो डिजीज़, उसकी रेटिना जब आप फंडोस्कोप मारेंगे ना आपको रेटिना के अंदर ना वो डिजीज़ मिलेंगी। ठीक है, ग्लूकोमिएटस में क्या होता है, उसका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो रेज्ड होगा। तो यार आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की है कि ऑप्टिक नर्व को जो है ना वो इन माई ईजीएस्ट वे। ठीक है, ये हमने पार्ट्स इसके कर लिए, अब थोड़ा सा मैं रिव्यू कर लूँ। इसके बाद ऑप्टिक डिस्क का एडिमा, यहाँ ब्लड सप्लाई मैंने ऑलरेडी बता दी थी। ऑप्टिक डिस्क का एडिमा हमने देखा, पैसिव और एक्टिव। पेपिलाइटिस टी आ रहा तो एक्टिव, दूसरे में जो है ना वो हमारे पास पैसिव आएगा। ठीक है, फिर यूवीआइटिस की सारी काजेज़ हमने की है। ठीक है, वो मैंने जियोमा वबा की है। इडियोपैथिक इन्फेक्शन हुई, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं ना, कोई इतना बच्चे तो है नहीं, आप 4th ईयर में आ गए। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस में इन्फ्लामेशन होगी ऑप्टिक नर्व की, नज़र आ रहा है यार, इसको थोड़ा फोकस करो यार। ओके, ठीक है, इस सार में वगैरह वेरिसिला जोस्टर नहीं भूलना, सेफलाइसिस, लाइम और कैट स्क्रैच, बाकी आपकी माइक्रोबायोलॉजी जितना भी नॉलेज है वो यूज़ करेंगे। टाइप्स क्या हैं, पेपिलाइटिस है, रेट्रोबल्बर है, न्यूरो रेटिनाइटिस की टाइप हमने की। फिर क्लिनिकल फीचर में एक्यूट विजुअल लॉस हो गया, वो कलर विजन नहीं करते थे, टेंडरनेस है। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन ये ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फिर यूट्यूब वाले इतराज़ करते हैं तुम गंदी चीज़ें दिखाते हो। पेरीमेट्री विजुअल MRI है, ठीक है, प्रोग्नोसिस है। फिर हमारे पास पेपिलोडीमा है, क्या है, पैसिवोडीमा है। पेपिलोडीमा है ना, इसमें टी नहीं आ रहा तो मतलब ये पैसिव है। अब होपफुली हेडेक इसके अंदर सर दर्द के साथ आएगा। ठीक है, रिलीव्ड बाय वोमिटिंग हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, डिटोरिएशन, कॉन्शियसनेस उसका लॉस हो जाएगा। रिकरेंट अटैक होंगे, ठीक है, ब्लैकनिंग आउट या ग्रेइंग आउट, मैंने ग्रे का लफ्ज़, डिप्लोपिया होगा, डबल विजन होगी। ठीक है, बाकी हमने विजुअल एक्विटी चेक करनी है, पीपल रिएक्शन जिससे वो सारी देखें। ठीक है, फिर लॉन्ग स्टैंडिंग पेपिलोडीमा और क्या है जी, फिर ऑप्टिक एट्रोफी के बारे में देखा हमने। ठीक है, इस प्राइमरी है, सेकेंडरी है ऑप्टिक। फिर हमारे पास और किधर गई, बाकी किधर गई हैं, बाकी वो आई थिंक वो न्यू बुक में थी, वो मैंने वहाँ से देखी थी। ठीक है, तो होपफुली
फोस्टर कैंडी सिंड्रोम आपके पास ये है, और सूडो कैंडी सिंड्रोम आपने ये देख लेना। यूनिलेटरल अगर पेपिलोडीमा है, यहाँ पे अगर फ्रंटल लोब का है तो हमारे पास फोस्टर कैंडी सिंड्रोम, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये टेबल देखें, पेपिलोडीमा पेपिलेटिस, ये पक्का आना है। अगर इस यहाँ से क्वेश्चन आए तो ये इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। होपफुली कुछ ना कुछ क्लियर हो गया। आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, या मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, या कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई के उस कमेंट को मैं पिन कर दूँ ताकि बाकियों की जो है ना वो गलती सुधर जाए, ठीक है। जो ईमेल मिला के जितना आपको मुझे आता है, बाकी जितना आप मुझे बता दिया करें, ठीक है। कोई इतने, आई नो कोई इतने हैवी लेक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी आई कैन ट्राई हार्ड। अल्लाह हाफिज़।